हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में। और इसके पहले वाला जो वीडियो हमने बना दिया है तो कि 4 क्लास जो कोठा का हो चुका है और आज जो 5वां क्लास है। तो आप लोग बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ और फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से जो है कि समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में। तो हमारा सबसे पहले है कि बापेक भाई। तो बापेक भाई मतलब अपने पापा के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, काका या तो फिर पितिया कहते हैं, जो कि अनेक शब्दों के एक शब्द है। बापेक भाई को हम लोग काका कहेंगे या तो फिर पितिया कहेंगे। फिर आगे बापेक सारी मतलब अपने अपने पापा के साली को, मतलब जो है अपने कि मम्मी को बहन को क्या कहेंगे हम कि मौसी कहेंगे। उसके बाद है बापेक बहन मतलब अपने पापा के सिस्टर को हम लोग क्या कहेंगे, फूफू कहेंगे, फूआ कहेंगे या तो फिर पीसी, जो है कि एक शब्द में मतलब कह सकते हैं। अब आगे है बापेक जीजा या तो फिर बहनोई, मतलब बापेक जीजा या तो फिर बापेक बहनोई, मतलब कि अपने पापा के सिस्टर का जो है मतलब कि हस्बैंड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फूफा कहेंगे या तो फिर पीसा कहेंगे। आगे बापेक माँ मतलब अपने पापा की मम्मी को आजा कहेंगे या तो दादी या तो मामा कहेंगे। आगे है माएक माई मतलब अपने की मम्मी के जो है भाई, ओ सॉरी यहाँ पर भाई मतलब कि माएक भाई मतलब अपने मम्मी के भाई को मामू या तो मामा कहेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे आगे पति की बहन मतलब कि अपने हस्बैंड के बहन को जो है क्या कहेंगे, ननद कहेंगे या तो फिर जेठ सास कहेंगे या तो फिर बड़ी बहन, मतलब जेठ सास उसको कहते हैं तो बड़ी बहन को, और छोटी रहती तो उसको कि ननद कहते हैं। आगे है, आगे पति छोटा भाई मतलब अपने हस्बैंड का जो है छोटा भाई तो उसको हम लोग देवर कहते हैं। आगे पति बड़ भाई मतलब अपने हस्बैंड के जो बड़ भाई है तो उसको हम लोग तक भैंसुर कहेंगे। आगे हमारा 10वां नंबर बहने का बेटा मतलब अपने दीदी का जो है या तो फिर अपने जो सिस्टर है उसके बेटा या बेटी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग खोटा में भैगना कहते हैं या तो फिर भैगनी, और हिंदी में भांजा या तो उसको भांजी कहते हैं। उसके बाद है जेकर बहू मोर गेल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राणा या तो रणुआ कहेंगे। फिर जेकर मर्दा या तो फिर भतार की मर गेल है उसको हम लोग रानी कहेंगे, मतलब जिस औरत का जो है कि मर्द मर गई है उसको हम लोग जो रानी कहेंगे। और फिर कि जिस मतलब पुरुष का जो है मतलब कि उसकी मतलब पत्नी की मर गई है तो उसको हम लोग राणा या तो रणुआ कहेंगे। फिर आगे हमारा 13 नंबर है जे जनी खूब लंबा है तो उसको हम लोग दंगली या तो डोंगी कहेंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो आगे है जेकर एगो आँख खराब है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काना। जैसे कोई एक आँख से देखता है तो उसको हम लोग घर तरफ भी चढ़ाते हैं, रे काना काना, इस प्रकार से। आगे जेकर एक दूगो दांत टूटल है तो उसको हम लोग बोखा कहते हैं, ठीक है, या तो फिर उसको हम लोग थोथा कहते हैं, ठीक है, थोथा कहते हैं, मतलब जिसका एक एक मतलब एक या दो मतलब दांत जिसका टूट गया है। फिर आगे 17 नंबर है जेकर दांत टूटल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बौला कहेंगे, ठीक है। फिर आगे जे उच्चारण बेस से नाय करे पा रहे है वो हवे उसको हम लोग तोतरा कहते हैं, मतलब जो थोड़ा कि मतलब जिसका उच्चारण जैसे र को हुस्सा बोलेगा, छ को सो बोलेगा, इस प्रकार से मतलब उच्चारण सही से नहीं कर पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तोतरा कहते हैं। फिर आगे जेकर धन सिराय गेल तो कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंगला या तो फिर कि निर्धनिया कहते हैं, यहाँ र होगा निर्धनिया, मतलब जिसका धन जो है मतलब नहीं है मतलब सिरा गेल है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंगाल मतलब कंगला या तो फिर निर्धनिया कहेंगे। फिर जेकर बड़का गो पेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लदगर या तो फिर पेटुआ कहेंगे। पेटुआ उसको कहते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाता है। फिर उसके बाद है 21 नंबर जेकर एगो गोड़ बेड़ाइल है, मतलब जिसका एक पैर जो है बेड़ा गया है या तो फिर टूट गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंगड़ा या तो फिर कि लड़सा कहेंगे या तो फिर कि लड़बा कहेंगे, ठीक है। अब आगे हमारा 22 नंबर है जे सबसे छोट संतान हक है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेदा, मतलब जे सबसे छोट संतान हक है उसको हम लोग लेदा, लेदू, लेदी या तो फिर लेदनी कहते हैं हम लोग, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द में उसको हम लोग खोटा भाषा में लेदा, लेदू या तो फिर लेदी, लो या तो लेदनी हम लोग उसको कहेंगे। फिर जेकर जन्म दूगो बहन के बाद हवे उसको हम लोग केतर कहते हैं खोटा शब्द में। फिर जेकर जन्म दूगो भाई के बाद हवे है उसको हम लोग तेतरी या तो फिर तेतरी कहते हैं, ठीक है। आगे जेकर पांडु
या तो फिर पियर रंग है, मतलब जेकर पांडु या पियर है, मतलब जिसका आँख जो है, सॉरी यहाँ पर आँख नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए जो कि माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे जेकर आँख जो है पांडु या तो पियर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पांडरा कहते हैं। फिर जेकर एगो आँख तिरछा है, उसको हम लोग टेरा या तो कि डेरा कहते हैं, सॉरी ठेरा कहते हैं। फिर जे कौनहो बात से मुकर जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दोदना कहेंगे। फिर जे काम से हड़ी तक टूटे, उसको हम लोग हड़तौरा कहते हैं, ठीक है। और देह जलाने वाला काम, उसको क्या कहें हम लोग, उसको हम लोग गात जारा कहेंगे। मतलब देह जलाने वाला जो काम करेगा उसको एक शब्द में हम लोग गात जारा कहते हैं, ठीक है। फिर चमड़ा सुखाने वाला काम को चाम सूखा कहेंगे। फिर पसीना छोड़ने वाला काम को छामगार कहेंगे, छामगारा कहेंगे, सॉरी घामगारा कहेंगे। और जो रोग का मारा हो उसको हम लोग पैमारू कहेंगे। और जिसके माँ बाप न हो उसको हम लोग टूअर कहते हैं, टूअर टापर जिसको कहते हैं। फिर माँ का दूसरा पति को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कटबाप कहते हैं। जैसे मतलब किसी का मम्मी जो है, मतलब कि उसके मतलब जो पहले वाला पापा थे उससे जो डिवोर्स होके और फिर जो है कि दूसरे मतलब दूसरे पुरुष के साथ जो शादी कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कटबाप कहेंगे। फिर पिता की दूसरी पत्नी को हम लोग क्या कहेंगे, सतमा या फिर मौसी माँ। मतलब कि अपने पापा के दूसरी पत्नी को हम लोग सतमाएँ कहेंगे, सौतेली माँ जिसको कहते हैं हिंदी में। उसके बाद जो सदा झूठ बोलता है उसको हम लोग एक शब्द में उसको हम लोग खोटा में पेंदला कहेंगे। फिर आगे हमारा 37 नंबर है, जो पागलों की तरह निरुद्देश घूमता हो, तो उसको हम लोग बेतलाहा कहते हैं। फिर काला भैंस को रात में चरने के लिए ले जाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेलान, मतलब कि मेलान खोले। जैसे रात में जो है चरने के लिए ले जाते हैं काला भैंस को, तो उसको हम लोग रात के समय को चराने के लिए ले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेलान कहते हैं। मतलब कि मेलान खोले, मतलब कि मेलान चराने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे 39 नंबर है कि जो स्त्री बिना विवाह किए ससुराल में रहने लगती है, तो उसको हम लोग ढुकनी कहते हैं या तो फिर ढुकू कहते हैं। सॉरी हमको हंसी आ रहा है, लेकिन मतलब जो स्त्री बिना विवाह किए किसी के ससुराल में रहने लगती है उसको हम लोग जो ढुकनी कहते हैं या तो फिर ढुकू कहते हैं। अब आगे हमारा 40 नंबर है कि जिसकी अवस्था प्रौढ़ावस्था को पहुंच गई है, तो उसको हम लोग जो वैशालू कहेंगे। मतलब जिसकी अवस्था मतलब की अवस्था, तो प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है कि 60 साल से जो अधिक हो चुका है उसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैशालू कहेंगे। फिर जो नचनी रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खेलडा कहते हैं। मतलब जो नचनी को मतलब रखता है। उसके बाद है जिसका बात का कोई ठिकाना नहीं, उसको हम लोग दोगला कहते हैं। मतलब जो कुछ बोलता है उसका मतलब बात का कोई मतलब ठिकाना नहीं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम लोग दोगला कहते हैं। फिर जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको हम लोग लेंगटोटा कहते हैं, जो बाएं हाथ से करता होगा, जिसको हम लोग मतलब कि एक तरह से क्या कहेंगे हम लोग कि लेटरा कहते हैं, लेटरा या चटरा कहते हैं। तो जो बाएं हाथ से काम करता हो या तो फिर बाएं हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से खाता है उसको। फिर आगे 44 नंबर है, जेकर 4 गो गोड़ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, 4 गोड़िया, ठीक है। फिर जेकर 8 गोड़ है उसको हम लोग 8 गोड़िया कहेंगे। फिर जेकर गोड़ ना है उसको निगोड़ा कहते हैं। मतलब निगोड़ा मतलब नहीं होता है, मतलब कि नहीं जिसका गोड़ है। फिर जेकरा कोनो बात याद ना रहे उसको हम लोग बिसराहा कहते हैं, मतलब जिसको भुलक्कड़ कहते हैं हिंदी में। फिर जे बहुत कम बोले है उसको हम लोग गुमनुहा कहते हैं। जेकर कोनो फिकिर ना है उसको निफिकरा या तो बेफिक्र कहते हैं, बेफिक्रा जिसको मतलब कोई चीज़ का मतलब गम नहीं है या तो फिक्र नहीं कि हम लोग आगे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अब आगे हमारा 50 नंबर है कि जे बात बनावे में माहिर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बत जोगना कहते हैं। जो बात बनाने में कि माहिर रहता है, किसी को मतलब कि मतलब हर बात पर जो है उस बात को मतलब अलग बात बना देता है, उसकी हम लोग क्या कहते हैं, बत जोगना कहते हैं। फिर आगे जे बहुत बोले है उसको हम लोग भड़भड़िया कहते हैं या तो लबरा जिसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर जे जैनी इसको लहराए बोलतो, मतलब जे जैनी लहराए बोलतो उसको हम लोग लहर कुटनी कहते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग देखेंगे गाँव घर में जो तो कोई औरत रहती है वो कि बहुत जरल बोलती है, जरल बोलने का मतलब बहुत खड़ूस बोलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लहर कुटनी कहते हैं। फिर जे मर्द लहराए बोलतो उसको हम लोग लहर कुटना कहते हैं, उसी का मतलब कि मेल भर्जन है। आगे जेकर आँख भूरा रंग के है उसको हम लोग जो बिलेर आँख या तो फिर कौसा आँख कहते हैं, ठीक है।
थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वही ना, हाँ कौसा आँख है। अब आगे है जेकर कान बड़े बड़े है, मतलब कि लपरकाना उसको हम लोग कहेंगे। फिर जेकर गोड़ के सुपली चापट है, मतलब जेकर पैर का जो कि सुपली जो है कि चपटा रहता है उसको हम लोग भौल गोड़ा कहते हैं, ठीक है। फिर जेकर कपार ऊँच है उसको हम लोग ऊँच कपारी कहते हैं। अब आगे हमारा कि जे टेढ़ा देखे है, मतलब कि जे टेढ़ा देख है उसको हम लोग कि ढेरा कहते हैं। फिर जे रोटी माटी के तावा में पकावल जाए उसको हम लोग खाइपर पोड़ा या तो फिर गोरख, क्या लिखा हुआ आगे, आगे गोरखा है तो गोरखा मतलब गोरगोखा कहते हैं। फिर आगे है जे रोटी के माटी के तावा में ढकना या तो ढाई के पकवल जाए उसको हम लोग ढक्कन डब्बा या तो ढक्कन सेरा कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग ढक्कन सेरा मतलब आप लोग देखे होंगे, जिसको मतलब कि एक जो घड़ा में मतलब कि छोटा सा जो कि माटी का जो बर्तन रहता है उसमें हम लोग एक छोटे की माटी के पुआ से ढक के और जो रोटी बनाते हैं उसको हम लोग ढक्कन सेर कहते हैं। आप लोग ढक्कन सेर ज़्यादा जानते होंगे, ढक्कन डब्बा तो नहीं जानते होंगे, चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग ढक्कन सेरा याद रखेंगे। आगे है हमारा 61 नंबर कि जे पेट के कोई बात नहीं पचे, मतलब जे पेट के कोई बात ना पचे, मतलब जिसका जो है मतलब किसी के पेट में जो बात नहीं पचता वो किसी न किसी के पास जो बोल देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में, छगैर मुहा या तो फिर छगैर मुही, मतलब कि मेल वर्जन जो कि मेल है उसको हम लोग छगैर मुहा कहेंगे और फीमेल को छगैर मुही कहेंगे और फिर कुकुर पेटा कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग उसको कह सकते हैं। फिर जे घरे घरे मतलब भोज आदि खाइल बुले है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लौठाग, मतलब कि लौठाग कहते हैं जो घरे घरे भोज आदि मतलब जो घरे घरे खाइल बुलावे है उसको। उसके बाद है जे जरी को परेशानी ना सह पारे उसको हम लोग कदराहा कहते हैं, मतलब जो थोड़ा सा भी परेशानी को नहीं झेल पाते है उसको हम लोग क्या कहेंगे, खोटा शब्द में कोट मतलब कदराहा कहेंगे। फिर आगे क्या है, जे पैत कामे कोन्होनी कोन्हो बहाना बनावे है, मतलब जे कोई भी काम में जो कोन्होना मतलब कोई ना कोई बहाना बना लेता है उसको हम लोग लथनाहा जिसको कहेंगे, यहाँ आकार दे देंगे लथनाहा या तो काम चोरी करो है वो हम लोग बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा 65 नंबर, जे हर काम में सॉरी रुकिए एक सेकंड, जे हर काम में पाछू रहे, मतलब उसको कि मुंड फुचका कहते हैं, जो मतलब जिसको मतलब हम लोग कामचोर भी कर सकते हैं हिंदी में, जे हर काम में पाछू रहे, ठीक है, जो काम करना नहीं चाहता है। फिर आगे जे जनिक भतार छाँट के बियाह करे है उसको हम लोग भतर बिछी कहते हैं, सॉरी ऐसा वर्ड है थोड़ा हंसी आ जाता है। तो जो जे जनी का मतलब भतार छाँट के बियाह करे, मतलब कोई की जो है कि औरत क्या करती छाँट के बियाह करती, मतलब कि हम इसे नहीं इसे करेंगे, इसे नहीं इसे करेंगे, तो उसको हम लोग भतर बिछी कहते हैं, ठीक है। अब आगे है हमारा 67 नंबर कि जे आपन भतार के मारे है उसको हम लोग भतर मारी कहते हैं, मतलब जो अपने हस्बैंड को मारता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भतर मारी कहते हैं। फिर आगे 68 नंबर है जे जैनी के ढेर मर्द से शारीरिक संबंध रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतभत्री कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये मतलब इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो है कि हमारे खोटा लैंग्वेज में मतलब एक सवाल के रूप में आएगा, तो जो इसमें हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, जे जैनी के ढेर मर्द से शारीरिक संबंध, मतलब एक औरत का जो है अनेकों मर्दों के साथ संबंध रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सतभत्री कहेंगे। फिर आगे 69 नंबर क्या है, जे बात के बढ़ाए चढ़ाए के कहल जाए, मतलब जो कोई भी मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरक बंधिया कहते हैं, या तो फिर उसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्तिल कहते हैं, ठीक है। फिर आगे 17 नंबर है जेकर गर्दन छोट है उसको हम लोग तक क्या कहते हैं, कोतो गर्दना, ठीक है। फिर आगे 71 नंबर है जे बहुत उत्पात करे हैं उसको हम लोग आग टांगा या तो उत्पत्तिया कहते हैं, ठीक है, मतलब जो बहुत उत्पात मचाता है कि तोड़ फोड़ लन फन वगैरह जो भी करता है तो उसको हम लोग आग टांगा कहते हैं। फिर आगे जे झूठ बात कह के अपन मत दय के बाधा दे है, मतलब झूठ बात बोल के और फिर आप मतलब कि अपना मत वहाँ देता है और फिर बाधा दे देता है उस काम में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बत जोगना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 73 नंबर है कि जो बात से मोहित कर ले है उसको हम लोग बतमोहवा कहते हैं, जैसे जो किसी की बात में आप जो है कि मोह में आ जाते हैं कि कितना अच्छा बोलता है, मतलब उसके जो है विश्वास में आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बतमोहवा। फिर जे हर काम में
आपन मत दई के बाधा दे है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बतकट्ठा कहते हैं। मतलब जो हर काम में मतलब कि अपना मत दे के बाधा दे देता है। जैसे कुछ काम करने बोलिए तो उल्टा ही आपको समझा देता है कि ये काम मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब बात काट देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बतकट्ठा कहते हैं। फिर जो भला बुरा सुनने के लिए तैयार रहता है तो उसको हम लोग बदसुना कहते हैं। मतलब जो मतलब आप किसी व्यक्ति को मतलब जो रहता है बदसुना, उसको आप लोग भला बुरा जो है मतलब कह दीजिए, वो सुनने के लिए तैयार रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बदसुना कहते हैं। फिर जो किसी के गुप्त बातों को ध्यान से सुनता है उसको हम लोग कानपता कहते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं उसको आगे उसको बदसेनवा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जो कोई भी बात सुनकर पचा नहीं पाता और दूसरे को बता देता है उसको हम लोग पतरकाना या तो फिर कुकुरपेट्टा कहते हैं। खोटा शब्द में जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब कि इसके पास जो बोल दिया, तो मतलब किसी का बात यहाँ सुन लिया और जिसके बारे में सुना उसके पास जाके बोल दिया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पतरकाना या तो फिर कुकुरपेट्टा कहते हैं। फिर आगे है 78 नंबर, जो बच्चा दूध पीने की उम्र का हो उसको हम लोग दूधमुहा कहते हैं। जैसे मतलब किसी छोटे बच्चे को अगर कोई मार देता है तो क्या आप लोग जो गांव घर में सुनते होंगे कि बोलता है कि हाय रे दूधमुहा को मार दिया, तो इस प्रकार से उसको दूधमुहा कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा 79 नंबर है कि जिसके दूध के दांत निकल रहे हैं उसको हम लोग दूधनत्ता कहते हैं। फिर जो झगड़ा करने के बहाने मतलब ढूंढता रहता है उसको हम लोग झकर सिरजा कहते हैं। मतलब सिरजा मतलब कि आप लोग जैसे सीरीज मतलब उत्पन्न कर लेता है, मतलब झगड़ा उत्पन्न कर लेता है, उसी को हम लोग झगर सिरजा कहते हैं, जो झगड़ा करने के बहाने ढूंढता रहता है। ठीक है, हर बात पर झगड़ा करता है। उसके बाद है 81 नंबर कि जो व्यक्ति झगड़ा खत्म करता है उसको हम लोग झगरनिया या तो फिर झगर मोरा कहते हैं। ठीक है, फिर आगे जो चीज़ आधा पका है उसको हम लोग दरपका कहते हैं, और जो चीज़ आधा सीझा है उसको दर सीझा कहते हैं, और जो आधा मरा है उसको दर मोरा कहते हैं। मतलब आधा जो चीज़ काम हुआ है उसको हम लोग दर लगा के, और फिर जो काम हुआ है उसके बारे में हम लोग लिख देंगे, तो उसका हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये वीडियो आप लोगों को जो है बहुत पसंद आई होगी, और अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और फिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का जो भी हमारा सवाल था वो हमारा समाप्त हुआ, और आप लोग अगर इतना याद कर लेंगे तो हमें आशा है कि मतलब कि इसके बाहर जो है कि नहीं रहेगा। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।